आज हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो जो आपने पिछली प्रोग्रामिंग करी थी स्टेप टर्निंग, तो इसमें एक नई चीज है कि इसमें रेडियस लग रखे हैं कॉर्नर पे, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा, जैसे पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, ठीक है। यहाँ तक जाना। मैं ये लाइन इसमें गलती से कर दिया मैंने, तो ये लाइन आप इमेजिन मत करना। तो यहाँ से इस तरीके से जा रही है लाइन। आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ एक बार मैं। ये यहाँ से इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले पॉइंट पे जो रेडियस है वो 20 है, और जो दूसरे पे है वो भी 20 ही रहेगी इस जगह, ठीक है। जैसे मैंने बताया था जब मिलिंग की प्रोग्रामिंग करी थी आपने, तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। मैंने मैसेज भी किया था आपके पास ग्रुप में। पहला तो ये कि डायरेक्ट G01 से रेडियस और चैम्पर लगा दो, ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हो। और दूसरा G03 या G02 से भी आप रेडियस लगा सकते हो, ठीक है। और चैम्पर आप, जैसे एक तो तरीका होता है ये वाला, जैसे एक कॉर्नर है, ठीक है, और ये रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस की वैल्यू, ये कॉर्नर की वैल्यू देके आपने डायरेक्ट कॉमा लगा के रेडियस लगा दे, ठीक है। ऐसे ही चैम्पर लगाते हैं, जैसे ये चैम्पर दे रखा है और ये कॉर्नर है इसका, ये वाला, ठीक है, ये कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर की वैल्यू देके आपने कॉमा लगा के C5 या C10 कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है इनका, जैसे ये तो कॉर्नर वाला होगा G01 से, G03 से कैसे होगा ये रेडियस, जैसे G03 लगाएंगे तो ये यहाँ से इस जगह से रेडियस स्टार्ट हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से, और एंड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो G03 लगाएंगे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमें टूल को, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें है। इसमें कैसे है, जैसे ये दे रखा है, तो पहले इस पॉइंट की वैल्यू दे देंगे, फिर इस पॉइंट की वैल्यू दे देंगे, मतलब दो लाइन बढ़, एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो दोनों तरीके आने चाहिए। ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपकी मशीन है टर्निंग की, ठीक है, जब उसमें प्रोग्रामिंग लिखते हो तो उसमें G02 और G03 से काम चलता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि कॉर्नर आपने डायरेक्ट दे दिया और हो गया, ठीक है। तो लेकिन वो पहले नहीं बता रहा, पहले मैं डायरेक्ट G01 के साथ बता रहा हूँ ताकि आप सॉफ्टवेयर में करके देखें पहले, या थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। फिर मैं G02 और G03 के साथ रेडियस बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें आते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग देखते हैं। जो ऊपर की जो लाइन है वो तो सेम ही रहेंगी, ठीक है। प्रो ऑपरेशन नंबर 1 और होम पोजीशन टूल नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1, और ये G92 G96, इनका मतलब पता है, मैं बार बार ये मतलब नहीं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे मैंने लिख दिया G92 का मतलब, G96 का मतलब, G71 का मतलब, ठीक है। ये आप पिछले जो आपने नोट्स करे होंगे उसमें से देख लेना, जिसको मतलब अगर माइनस उतर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, चेंज कुछ नहीं है, बस इसमें कॉमा लगा के R5, कॉमा लगा के C5, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं G01 X20, ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये पहला पॉइंट है, ये वाला। यहाँ पे टूल आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे इस जगह आएगा कॉर्नर पे, इस रेडियस जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा कॉर्नर पे। ये इस तरीके से कॉर्नर जो बन रहा है यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस जगह। तो इस जगह आएगा तो इसकी वैल्यू क्या है, Z-30। देखो ये अगर मैं सीधी लाइन खींचता हूँ ऐसे, यहाँ से इस तरीके से सीधी लाइन खींची, ठीक है। तो एक कॉर्नर की जो वैल्यू है Z-30 है, तो Z-30 पे रेडियस लग रही है 5 की। फिर उसके बाद X60, अब जो ऊपर की तरफ जाएगा ये वाला पॉइंट X60 है, और Z की वैल्यू तो -30 ही रहेगी, ठीक है। तो Z की वैल्यू हमने इसलिए इसमें लिखी नहीं है, तो X की वैल्यू 60 और कॉमा लगा के R5,
मतलब वो ये स्टेप टर्निंग जैसा ही है, ठीक है। बस इसमें ये है कि अगर रेडियस लग रखा है यहाँ पे तो आप कॉमा लगा के R5 कर दो, यहाँ पे लगा रखा है तो यहाँ पे कर दो, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है। अब Z-50 आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे रेडियस नहीं है ना कोई भी, तो यहाँ पे रेडियस नहीं लगाई इस जगह, ठीक है। इसके बाद X80, अब जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली, इसका जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, तो X80 और कॉमा लगा के R5, तो ये रेडियस लग गई। उसके बाद सिक्स वाला पॉइंट Z-60, अब सिक्स वाले पॉइंट पे रेडियस नहीं है कोई, कॉर्नर है। X90, उस पर भी कोई रेडियस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कॉमा लगा के R5 करना है बस आपको, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया वो बताओ, फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये। आगे में सबको समझ में, जिसने पिछली प्रोग्रामिंग करी होगी उसको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसने पिछली प्रोग्रामिंग नहीं करी उसको समझ में नहीं आएगा, वो पहले पिछली प्रोग्रामिंग करें अच्छे से, समझ रहे हो। और रही बात ऑनलाइन में, ऑनलाइन में इतना समझ में भी नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आप एक बार खुद से लिखोगे एक बार ये, और अलग ड्राइंग बना के करोगे प्रोग्रामिंग, तो आपको एक दो प्रोग्राम में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर कोई डाउट हो वो बताओ आप। तो आ गया आपको ये। हाँ भाई, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, या तो सबको समझ में आ गया, किसी को समझ नहीं आया। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आया वो बता सकता है भाई, ठीक है। और बिल्कुल जिसको समझ नहीं आ रहा वो तो शुरू से पॉइंट उठाए भाई, शुरू से पहले कोड देखे कि कौन सा कोड क्या काम करता है, उसके बाद फिर शुरू का जो प्रोग्राम है फेसिंग का वो करे पहले, ठीक है। अटेंडेंस मैंने ले लिया आपकी, अब ये आप लीव कर सकते हो।